ओके गाइस, तो गोल्ड में जो लॉन्ग का यहाँ पे ट्रेड बनाए थे उस ट्रेड को पर्टिकुलरली एग्जिट कर दिए, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल बना, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग साइड का एंट्री बना था वो भी अगेंस्ट द ट्रेंड। इफ यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला अगेंस्ट द ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेड लिए। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर लो था, इसके नीचे मार्केट को नहीं निकलना चाहिए था, बट जैसे यहाँ पे ये दो कैंडल बना, आई मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे मार्केट बेरिश जाने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम में गोल्ड नेगेटिव चल रहा है और उस हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जाना विल बी फुलिश। तो दैट इज वाई जैसे ही मेरे को यहाँ डाउन साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, आई टुक अ शॉर्ट एंट्री ईयर उस पर्टिकुलर ट्रेड में गोल्ड का। मैं मुश्किल से हमारा $100 का लॉस हुआ, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ गया था, दैट इज वाई एग्जिटेड एट द राइट टाइम। तो इसमें हमारा $100 लॉस बुक हो गया है। फिलहाल सुबह एशियन सेशन का खाली जीबीपी मेरा ट्रेड रनिंग है, आई थिंक सो वो भी एग्जिट हो गया। ओके, तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाले थे इस पर्टिकुलर लाइन पे, तो मेरा जीबीपी भी एग्जिट हो गया एट $500 प्रॉफिट। ओके, अभी बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया और एक गोल्ड में वापस सेल ट्रेड बनाए हैं। लेट मी अपडेट। यस, तो गोल्ड में फिलहाल जो सेल ट्रेड बनाए हैं उसमें मेरा 1:1 रीच हो गया। यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया था, ये मेरा 1:1 का लाइन था, तो मेरा 1:1 आ गया है। अब खाली टीपी का वेट करना है, और जो स्टॉप लॉस है उसको अब हम कॉस्ट में शिफ्ट कर दिए हैं इस पर्टिकुलर जोन पे। तो अब हमें इस गोल्ड वाले ट्रेड में लॉस नहीं होने वाला। सेम अभी बिटकॉइन में आपको एनालिसिस बताते हैं। तो बिटकॉइन को अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे, सो दिस वॉज माई गुड सेलिंग जोन फॉर बिटकॉइन। अब सेलिंग जोन में क्या है ना, मेरे को यहीं पर ट्रेड ले लेना चाहिए था सेलिंग जोन के आसपास। 15 मिनट में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर बना के ट्रेड मिल जाता, बट कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी लेट ट्रेड लेने में। बट देन ऑल्सो जब यहाँ पे 1 आवर का गुड कैंडल क्लोज हुआ तो उसके बेसिस में आई हैव एंटर्ड अराउंड 275। स्टॉप लॉस इसी कैंडल हाई पे रखे हैं अराउंड 350 पॉइंट्स का, एंड टारगेट रहेगा अराउंड 700 पॉइंट्स। सो लेट्स सी, ये ट्रेड एक और लिया हुआ है मेरा गोल्ड में, सॉरी बिटकॉइन में, और एक ट्रेड रनिंग है गोल्ड में। लेट्स सी, गोल्ड में ऑलमोस्ट वी आर वेरी नियर टू आर टीपी। दिस वाज अ गुड ट्रेड गोल्ड में, बिकॉज आप ट्रेंड के साथ चलोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, ट्रेंड के अगेंस्ट क्या है ना, यू हैव टू बी वेरी शार्प एंड राइट टाइम में आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए। सो लेट्स सी ये ट्रेड कैसा वर्कआउट करता है। आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें टीपी आ जाना चाहिए हमारा। बिटकॉइन का ट्रेड थोड़ा सा नीचे एंट्री हुआ है, तो इसको स्लो स्टेडी मूवमेंट आएगा। आई नो दैट बिटकॉइन में ऐसा तो नहीं है एक बार में मूवमेंट आ जाएगा, तो स्लो स्टडीज को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मूवमेंट आता है और फिर ट्रेड जैसा जाता है आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो बिटकॉइन का ट्रेड ऐसा लग रहा है यहाँ पे एसएल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप गोल्ड का ट्रेड देखेंगे तो गोल्ड हमारा बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट पहुंच गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आया, बट कॉस्ट के पास हमारा एसएल है। सो लेट्स सी इसमें कैसा अपडेट रहता है। फिलहाल के अपडेट के अकॉर्डिंग टोटल $1400 बना है हमारा टोटल आज के दिन में। अगर बिटकॉइन एसएल जाता है तो 500 लॉस, और गोल्ड में हमारा कुछ लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पे $1000 बनने का है। लेट्स सी, लंदन में ऑलरेडी वी हैव टेकन 3 ट्रेड्स, अभी एक और ट्रेड पेंडिंग है, तो उसको शाम के लिए रखते हैं। कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो फिर एक और ट्रेड लेंगे, एंड देन खाली न्यूयॉर्क में ट्रेड लेंगे, बिकॉज आज कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिंग हो गया है। आज टोटल नहीं भी तो हमने टोटल 8 ट्रेड्स ले चुके हैं ऑलरेडी, तो और दिन का 12 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है, तो शाम के लिए भी हमें कुछ बफर छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में अगर सारा ट्रेड कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे गोल्ड का जैसे ही टीपी आता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो गोल्ड में मेरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीपी हिट हो गया। दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड एंड वेरी गुड स्विच। हम लोग यहाँ लॉन्ग गए थे, फिर तुरंत अपना प्लान शॉर्ट की तरफ गए विदाउट एनी इमोशंस इन्वॉल्व, एंड फाइनली हियर इज द टीपी। यहाँ पे अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड में वी बुक्ड $100 लॉस, बट हमने अपना प्लान चेंज किया और सही ट्रेड लिया अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, तो वो मेड अराउंड $1000। तो अभी राइट नाउ इन लंडन सेशन वी आर अप $900। दैट वाज अ वेरी गुड मूव। राइट नाउ खाली एक ट्रेड चल रहा है, दैट इज इन बिटकॉइन। सो बिटकॉइन कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट ही चल रहा है यार। ऐसा क्यों होता है बिटकॉइन में, जब भी ट्रेड लो हम लोग के अगेंस्ट ही निकलना चालू हो जाता है। यू कैन सी जैसे ट्रेड लिए हैं उसी वक्त से बिटकॉइन हम लोग के अगेंस्ट ही जा रहा है। $1 का प्रॉफिट नहीं दिखाया है बिटकॉइन हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं होपफुली यहाँ पे हमको लग रहा है एसएल जाने वाला है बिटकॉइन में। नोबडी कैन स्टॉप बिटकॉइन का एसएल, बिकॉज ये बहुत ही गंदा कैंडल बन रहा है फिलहाल। एक और चीज अपडेट देना था, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यूरो में भी हम लोग का एसएल गया, उसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर निकल रहा है। जीबीपी में भी मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकल रहा है। एनजेडी मार्केट ऊपर जा रहा है। दिस वाज अ शॉर्ट ट्रेड जो लिए थे, फिर 1:1 के बाद इसको हम ट्रेल कर लिए थे कॉस्ट में सुबह का सेशन में। सो ओवरऑल आज का मार्केट अभी तक गुड गया है। फिलहाल हम लोग को अब और ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप देखेंगे मेरा लंदन में ऑलरेडी 3 ट्रेड हो चुका है। नेट $900, दिन का नेट अराउंड $2400 हमने बना लिया है। सो एक और ट्रेड लेने का मन है लंदन में। देखो मैक्सिमम मेरा रहता है कि 13 ट्रेड्स ले सकते हैं, बट कोशिश करते हैं 10 to 12 ट्रेड्स लेने का इन अ डे।
10 to 12 ट्रेड्स इन अ डे। अगर आप देखेंगे 16th को आई टुक 10 ट्रेड्स, देन ईयर आई टुक 13 ट्रेड्स, देन ईयर 13 ट्रेड्स लेने का रीजन था यार, ऐसा नहीं है कि भाई ओवर ट्रेडिंग की है। अगर आप यहाँ पे 10 ट्रेड्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट किसी में लॉस किसी में प्रॉफिट हुआ है। ये 13 ट्रेड्स इसलिए गया बिकॉज यहाँ पे लगातार ये 5 और एक 6, ये 6 ट्रेड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया था। तो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट कोई ट्रेड जा रहा है तो वो ट्रेड गिनाएगा थोड़ी ना। तो अगर आप यहाँ पे 13 में से 6 ट्रेड्स को माइनस करेंगे तो 7 ट्रेड्स नेट गया। उसके बाद यहाँ पे 12 ट्रेड्स लिए जिसमें से मेरा 2 कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ था, बाकी सब में प्रॉफिट एंड लॉस मिला के टोटल हमारा 3350 का प्रॉफिट हुआ। फिर 19 को अगर आप देखेंगे मेरा 4 ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, बाकी कुछ में प्रॉफिट कुछ में लॉस, एंड वी क्लोज द डे अराउंड $2500 का प्रॉफिट में। टुडे वी कैन सी कि अभी आज मेरे को ज़्यादा ट्रेड लेने का मन नहीं, बिकॉज फ्राइडे है। फ्राइडे का सेशन नॉर्मली बहुत हेक्टिक हो जाता है, मार्केट में उतना ज़्यादा मूव आता नहीं है। तो इट्स बेटर कि वी विल क्लोज आर डे एट 12 ट्रेड्स। एशियन में आई थॉट आई विल टेक ओनली 3 ट्रेड्स, बट जैसे ही मेरे को एनजेडी और एयूडी में यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड दिखा, दैट इज व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। एंड कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुआ, नहीं लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, हमारे एशियन में 5 ट्रेड्स हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर एशियन में 5 हो गया है तो या तो लंदन या तो न्यूयॉर्क में मुझे एक ट्रेड कट करना पड़ेगा, तभी 12 ट्रेड्स का एवरेज में आएंगे। फिलहाल लंदन में वी आर डन विथ 3 ट्रेड्स, 1 मोर ट्रेड इज पेंडिंग। तो वो हम लोग को आज ही लेना है, लंदन में लेना जरूरी नहीं है। अगर मेरे को कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलता है शाम तक तो डेफिनेटली एक ट्रेड लेंगे लंदन के सेशन में। बट मान लेते हैं रात का 7 बजे तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है लंदन में, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए तभी ट्रेड लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्टली इसको शिफ्ट कर देंगे न्यूयॉर्क में, फिर हमारे पास 4 ट्रेड का बफर रहेगा। और न्यूयॉर्क में अगर 2-3 ट्रेड मिल गया तो ठीक है, जरूरी तो है ना 12 ट्रेड लेना है। 10 ट्रेड अगर मान लो अभी लंदन में ट्रेड नहीं मिला और न्यूयॉर्क में 2 ट्रेड लिया, दैट्स ओके, 10 ट्रेड्स में दिन एंड कर देंगे ना। हमारा गोल यहाँ प्रॉफिट बनाना है, ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं है भाई। ट्रेड्स तो अगर आप चार्ट खोलोगे एज अ ट्रेडर आपको हर जगह बाय सेल, आप कहीं भी बाय करो कहीं भी सेल करो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे अपना लाइन ड्रॉ करना है, एक लिमिट होना चाहिए मेरे अंदर। तो मेरा लिमिट यहीं पर है 12 ट्रेड्स तक का। तो दैट इज वाई लेट्स सी यहाँ पे आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। फिलहाल कुछ ऐसा ट्रेड दिख नहीं रहा है मेरे को मार्केट में, बिकॉज अगर आप देखेंगे गोल्ड में अभी तुरंत ट्रेड टीपी हिट किया है। अनलेस एंड अनटिल गोल्ड में वापस से यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे ट्रेड लिए अच्छा मिला ट्रेड, फिर यहाँ पुल बैक आया फिर ट्रेड लिए अच्छा ट्रेड मिला। अब यहाँ पे गोल्ड जब तक एक पुल बैक नहीं देगा फिर हम लोग को ये ट्रेड कैसे मिलेगा? तो पुल बैक के लिए थोड़ा स्पेस तो देना पड़ेगा ना। सेम अगर आप बिटकॉइन में देखेंगे तो बिटकॉइन का तो ये एसएल जाना ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। फिर बाकी इंडेक्सेस में अगर आप देखेंगे तो जीबीपी अच्छा एक बुल रन में वापस चालू हो गया। कहीं ना कहीं आज जीबीपी में न्यूज़ था, लेट मी शो यू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अराउंड 11:30 कोई न्यूज़ है एंड अभी 11:26 हुआ है। दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू गेट स्टक इनटू दिस। फिलहाल न्यूज़ को पार हो जाने देते हैं, उसके बाद ही कोई ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। न्यूज़ में क्या होता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। देयर इज नो पॉइंट कि न्यूज़ में आप ट्रेड लो, अचानक से पता चले यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा, इतना बड़ा कैंडल, तो फिर वो न्यूज़ ट्रेडिंग हम करते नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई हैव अवॉइडेड राइट नाउ। लेट्स सी आफ्टर 12:30 या 1 देखते हैं, अगर कहीं पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली ट्रेड किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको एंट्री समझाते हैं। फिलहाल मैंने गोल्ड में एक लॉन्ग एंट्री लिया है। सो यू कैन सी कि प्राइस फिलहाल यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, यहाँ पर्टिकुलर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है बहुत अच्छे कैंडल के साथ। साथ में हमारा लंदन सेशन ऑन हो गया है, तो कहीं ना कहीं दिस कैन बी अ गुड ब्रेकआउट और यहाँ से गोल्ड अच्छा अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है, बिकॉज गोल्ड बहुत टाइम से फॉल कर रहा है। यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर रहे थे बट फिर हम लोग कॉस्ट में निकाल दिए थे। अगेन वापस यहाँ डाउनसाइड का लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, तो क्वाइट हाई चांसेस है कि गोल्ड ऊपर निकल जाए। मैंने एक्सेल में भी अपडेट किया कि गोल्ड में एक बाई ट्रेड लिए हैं, एक और ट्रेड लिए, दैट इज इन बिटकॉइन। सो बिटकॉइन का आपको थोड़ा एनालिसिस समझाते हैं। सो अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाके बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में घूम रहा था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन घूम रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, एक ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर्टिकुलरली अभी ये कैंडल में आया है। तो ऑब्वियसली मैं 1 आवर का कैंडल का तो वेट नहीं कर सकता था, दैट इज़ वाई यहाँ 15 मिनट का कैंडल जैसे क्लोज हुआ आई टुक माई एंट्री। जो लेटेस्ट स्विंग है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखे हैं, तो ईयर इज़ माई स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे 1:2 का टारगेट डाल दिए हैं। सो लेट्स सी, अभी हमारा 2 ट्रेड चल रहा है लंदन में एंड दिस विल बी द लास्ट 2 ट्रेड्स फॉर द लंदन, बिकॉज एशियन में 5 ट्रेड्स हो गया है। लंदन में सोचे थे 4 ट्रेड से ज़्यादा लेंगे नहीं, बट मेरे को दोनों में अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, तो आई डेंट वांट टू टेक वन और दूसरा में फिर टीपी आ जाए, या दूसरा लेते पहला में टीपी आ जाए। तो आई डोंट नो कौन सा में टीपी आएगा कौन सा में एसएल आएगा, हो सकता है दोनों में एसएल आ जाए।
बट मेरे को अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, दैट्स ऑल आई नो। तो दैट इज़ वाई मैंने दोनों में ही ट्रेड ले लिया। तो लंदन में हमारा फिलहाल अभी 5 ट्रेड हो गया एंड दिस विल बी द एंड। अगर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जाए दोनों ट्रेड में, टीपी है या कॉस्ट में एग्जिट हो, आई डोंट केयर, बट ये मेरा लास्ट 2 ट्रेड्स होने वाला है फॉर द लंदन सेशन। लेट्स सी ये कैसा वर्कआउट करता है। एसएल अपना ट्रेल करेंगे जैसे ही कोई प्राइस एक्शन बनेगा या कुछ बनेगा, एंड उसके बाद सीधा शाम को 7 बजे के बाद न्यूयॉर्क में ट्रेड करेंगे। सो जैसा भी रहता है दोनों ट्रेड का अभी आपको अपडेट करते हैं। गोल्ड थोड़ा-सा अभी पुल बैक ले लिया अपना इस ज़ोन से। आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज़ हम लोग रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड में, तो हो सकता है हम लोग यहाँ बेवकूफ़ बन जाए और ये वापस से नीचे डंप हो जाए। बट बिटकॉइन अभी फ़िलहाल अच्छा मूव करना चालू कर चुका है। सो इसका भी ज़ोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर ज़ोन है मिड ज़ोन, यहाँ पे एक सेलिंग ज़ोन भी है। तो बिटकॉइन अगर यहाँ से ऊपर आके इस ज़ोन तक आता है तो डेफ़िनेटली अपना जो स्टॉप लॉस उसको फिर कॉस्ट कर लेंगे, बिकॉज़ यहाँ से बिटकॉइन नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाई दिस विल बी अ क्रिटिकल ज़ोन फॉर बिटकॉइन। सो लेट्स सी यहाँ पे बिटकॉइन कैसे मूव करता है और फिर गोल्ड भी हमें प्रॉफिट देता है कि लॉस देता है, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सो लेट्स सी जैसा भी रहेगा फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो बिटकॉइन में मेरा यहाँ पे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड पहुंच गया, यू कैन सी एविडेंटली। सो फिलहाल आई एम ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कोई लॉस नहीं करना। दैट इज़ वाई लेट्स सी अगर हमारा 1:2 का टारगेट आएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आएगा तो एटलीस्ट वी आर नॉट मेकिंग एनी लॉस इन दिस ट्रेड। सेकंड ट्रेड का अपडेट दे, दैट इज गोल्ड। तो अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब नीचे आ गया है। अब ये फाइनल एरिया है यहाँ पे गोल्ड का सपोर्ट लेने का। अगर गोल्ड यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो एक शार्प मूव आएगा, बहुत अच्छा शार्प मूव आने वाला है। बट दिस इज़ अ मेक इट और ब्रेक इट लेवल। अगर गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नहीं जा पाया, फिर तुरंत नीचे आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन गोल्ड यहीं से नीचे ट्रेंड कर जाएगा। थर्ड ऑप्शन गोल्ड जब ये ऊपर जाने का कोशिश अगर किया, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छा एक तो शार्प मूव आएगा और जितने लोग भी यहाँ सेल किए सबको फंसाएगा। और अगर हम लोग ने यहाँ पे जितने लोग बाई किए अगर यहाँ नीचे गया तो फिर हम लोगों को फंसा दिया। तो दोनों में से एक चीज़ तो फॉर श्योर होना ही है। लेट्स सी जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। फिलहाल बीटीसी में हमारा कॉस्ट पे आ गया एसएल एंड दिस वन इज स्टिल मूविंग। लेट्स सी अगर इसमें एसएल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, एसएल दे देंगे। ओके गाइस, तो अभी गोल्ड का ट्रेड का अपडेट देते हैं। आई हैड ट्रेड माय स्टॉप लॉस टू दिस लो बिकॉज अगर मार्केट अभी फिलहाल जो प्राइस एक्शन बना रहा है, अगर इस लो के नीचे निकल गया तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस जाना है इस लो तक भी। तो जस्ट लेट्स सेव सम मनी। अगर यहाँ पे हमारा ट्रेड गलत हो गया तो ज़रूरी नहीं है पूरा ही स्टॉप लॉस देना है। अगर हमको पता है कि ये रिवर्सल पॉइंट है, ये अभी गोल्ड का रिवर्सल पॉइंट है, अगर यहाँ से रिवर्स किया तो अच्छी बात है। बट अगर यहाँ से रिवर्स नहीं किया, ये जो भी स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल अगर रिवर्स नहीं किया तो बहुत नीचे फॉल करेगा। ये लेवल को छोड़िए, यहाँ नीचे तक भी फॉल कर जाएगा। दैट इज वाई आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस हियर। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरा टोटल $500 का लॉस होने का था। सिंस मैंने यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, अब अगर मेरा लॉस होगा तो अराउंड $350 का होगा, विच इज क्वाइट ओके एंड स्टिल हमारा अपसाइड ओपन है फॉर $1000। सो वी आर स्टिल सेविंग $150 विच इज वेरी गुड। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन। लेट्स सी अब यहाँ से क्या होगा, आई डोंट नो बिकॉज दिस इज अ रिवर्सल पॉइंट फॉर गोल्ड एंड गोल्ड शुड डेफिनेटली रिवर्स फ्रॉम हियर। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग निकले तो लोग रिवर्स करके पूरा मार्केट के ऊपर ले ही जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे खाली इतना पुल बैक नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे स्ट्रांग आएगा तो बहुत स्ट्रांग अच्छा बाइंग आएगा, और अगर नहीं आएगा तो बायर्स यहाँ ट्राई जरूर करेंगे, बट अगर सेलर्स अगर डोमिनेट कर गए तो बायर्स को यहाँ पे पुश करके नीचे ले जाएंगे। सो लेट्स सी गोल्ड में कैसा रहता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को गोल्ड का फिलहाल एकदम उम्मीद नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस कितना है, अराउंड 5% चांसेस यहाँ से ऊपर जाने का, बिकॉज कैंडल का लेंथ और कैंडल का विड्थ देख के मेरे को यही लग रहा है कि गोल्ड अब नीचे जाने वाला है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कम स्टॉप लॉस दे देंगे। वेर एट द सेम टाइम अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे, 1 सेकेंड चार्ट लोड हो रहा है। बिटकॉइन में क्या मूव आ रहा है मैन, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव। मतलब स्ट्रेट यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड लिए, एसएल एकदम लॉजिकल जगह रखे एंड स्ट्रेट मूव अपसाइड आ रहा है। ऑलमोस्ट वी हैव ऑलमोस्ट रीच द टारगेट। मैंने ये अलर्ट लगा दिया है, जस्ट लेट्स होप हमारा स्टॉप लॉस वैसे ही अब कॉस्ट पे आ ही गया है। इनफैक्ट मैं एक काम करूंगा, अब थोड़ा सा और इसको देखेंगे आप, वन ओके कॉस्ट में ही रखना पड़ेगा हमें स्टॉप लॉस, बिकॉज अगर आप 30 मिनट का भी कैंडल देखेंगे तो डॉट यहीं पर क्लोज हुआ है। सो यहीं पर मेरा कॉस्ट के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस डाला हुआ है। सो लेट्स होप कि हमारा इसी स्ट्रेट मोमेंटम में टारगेट आ जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है ना, बिटकॉइन अभी नीचे से, बहुत नीचे से यहाँ से स्ट्रेट मोमेंटम कर रहा है। क्वाइट पॉसिबल अब उसको एक पुल बैक लेना चाहिए, बिकॉज ये सेलिंग एरिया भी है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा टारगेट को थोड़ा सा पहले ही अगर पुल बैक ले लिया तो बहुत बुरा लगेगा। टारगेट दे दे, उसके बाद पुल बैक या जो लेना है ले, मेरे को कोई मतलब नहीं उसके बाद ये ऊपर जाए नीचे जाए, बस मेरा टारगेट दे दे। सो लेट्स होप इसी मोमेंटम में हमारा टारगेट आ जाए, और जैसे ही टारगेट आता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं।
Okay, guys, my target here is done in BTC and what a trade man, what a trade man. मतलब यही सब ट्रेड के लिए तो वेट करते हैं यहाँ पे, इतना अच्छा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कब से वेट कर रहे थे. व्हाट अ ट्रेड मैन, एक सिंगल लाइन में पूरा टीपी आ गया. मतलब एक्सपेक्टेड नहीं रहता ऐसा मूव भाई. मतलब यहाँ पे 550 पॉइंट का स्टॉप लॉस दो, उसके बाद अगर आप देखेंगे बिटकॉइन ऑलरेडी नीचे से मूव करते हुए आ रहा है. कितना पॉइंट, ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स मूव करते हुए आ रहा है. यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और 1000 पॉइंट्स मूव करेगा. एंड फिलहाल मैन व्हाट अ मूव. अगर हम नीचे से देखेंगे अराउंड 2000 पॉइंट्स का मूव आया बीटीसी में. टू गुड मैन, टू गुड. सो वी आर डन विद द बीटीसी ट्रेड. यहाँ पे हमारा $1000 बुक हो गया है. एंड एक और ट्रेड बचा हुआ है विच इज गोल्ड. गोल्ड अभी भी वहीं पर अटका हुआ है. अगर देखेंगे ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा होप तो दिखाया है, बट मेरे को होप में नहीं रहना है, उतना उम्मीद नहीं है. अगर आप देखेंगे अभी भी बाइंग का प्रेशर दिखा के थोड़ा सा होप दिखाया है. अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, तुरंत या तो शार्प मूव आने वाला है अपसाइड, या सेकंड ऑप्शन शार्प डाउन साइड मूव आने वाला है. दोनों में से एक के लिए रेडी रहना है हम लोगों को. हम लोग स्टॉप लॉस एकदम परफेक्ट जगह रखे हुए हैं यहाँ नीचे. गुड, वी ट्रेल्ड एट द राइट टाइम. यहाँ पे अब करेंगे क्या, अब स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तो ज्यादा स्कोप बचा नहीं है. अब यहाँ पे मैंने अपसाइड में एक जोन ड्रॉ किया है. अगर गोल्ड अभी ऊपर जाके इस जोन को क्रॉस करके कैंडल क्लोज कर देता है, कहीं ना कहीं हमारा प्रोबेबिलिटी अब 90% हो जाएगा कि अब ये गोल्ड ऊपर ही जाने वाला. बहुत हाई चांसेस हो जाएगा, अराउंड 80% प्लस हो जाएगा. बट जब तक गोल्ड इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाता, वी आर स्टिल इन डाउट कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाने वाला है कि नहीं, बिकॉज वहीं पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. 15 मिनट्स में कैंडल उतना खास बनते हुए दिख नहीं रहा है. सो लेट्स सी, ये हमारा आखिरी ट्रेड है जिसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं फॉर द लंदन सेशन, एंड नो मोर ट्रेडिंग फॉर द डे. आई एंड द डे ईयर विद वॉट एवर इसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, एंड सीधा हम न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करेंगे. सो जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते हैं. ओके गाइस, तो गोल्ड अभी बहुत मरा हुआ सिचुएशन. यहाँ पे नीचे हम लोग को डरा के सब करा के फाइनली जाके थोड़ा सा ऊपर तो आया है. अब इसका रियल टेस्ट है. यहाँ तो उसने टेस्ट पास कर लिया, अब ये रियल टेस्ट एरिया है बिकॉज दिस इज अ सेलिंग एरिया. अब अगर यहाँ का ब्रेक देता है, यू विल सी अ टारगेट, यू विल सी यहाँ पे गोल्ड में डेफिनेटली अच्छा रिवर्सल आने वाला, बहुत अच्छा रिवर्सल आने वाला जहाँ तक मेरे एक्सपेक्टेशंस है. बट अभी रियल टेस्ट बचा हुआ है, दैट इज दिस लेवल. ये लेवल पे ये थोड़ा सा टाइम पास करके फिर ब्रेकआउट देगा, या फिर हो सकता है डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दे. फिलहाल उसने जो अपना मेन टेस्ट था वहां पे पास कर दिया. अब यहाँ ब्रेकआउट बाई चांस नहीं दे पाया तो वापस नीचे निकल जाएगा. कुछ कर नहीं सकते उस पॉइंट पे. बट एक चीज जरूर कर सकते हैं यार, आई एम जस्ट वेटिंग एक बार ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर देंगे. फिलहाल अगर आप 30 मिनट कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे लगातार बुलिश कैंडल तो बन रहा है. आई डोंट वांट टू ट्रेल माय स्टॉप लॉस वेरी सून, बट स्टिल आई एम ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉस यहाँ पे इसी कैंडल के लो में. अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो यहीं पर आपको कैंडल लो जो दिख रहा है स्विंग का, तो अराउंड 5.5 पॉइंट्स के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है. इनिशियली स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था, फिर मैंने स्टॉप लॉस बीच में कहीं लाया, अभी मैं स्टॉप लॉस यहाँ ले आया हूँ कि अब अगर मार्केट नीचे निकलता है तो अब रुकने नहीं वाला. अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस पक्का ही लेके जाएगा. तो इट्स बेटर कि लेट्स सेव सब मनी यहाँ पे. और अगर ब्रेकआउट आके थोड़ा सा 1:1 या फिर इस पर्टिकुलर जोन तक भी पहुंच जाता है, वी कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस टू यहाँ पे. अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक स्विंग बना दिया है, अगर यहाँ ऊपर निकल जाता है तो ये मेरा नेक्स्ट स्विंग होगा, राइट. तो इस स्विंग के नीचे फिर हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, सो दैट हमारा ज़्यादा लॉस ना हो. सो लेट्स सी, लेट्स वेट कि यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और फिर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाता है कि लॉस में जाता है. फिलहाल वी हैव ट्रेल्ड स्टॉप लॉस टू 5.5 पॉइंट्स. एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा अपडेट कर देते हैं. ओके, सो वी हैव ट्रेल्ड यार. मैंने यहाँ भी अलर्ट लगा के रखा हुआ है कि जैसे ब्रेकआउट आएगा मेरे को पता चले. यहाँ भी अलर्ट लगाया है कि बाई चांस स्टॉप लॉस आएगा तो पता चले. एक यहाँ भी अलर्ट लगाए बिकॉज ये एक सेलिंग एरिया है, सेलिंग एरिया के पास आएगा तो मतलब बहुत सारे अलर्ट लगा के रखा हूँ. एक काम करते हैं, ये अलर्ट को हम लोग अपना 1:1 में शिफ्ट कर देते हैं कि बाई चांस हमारे जैसे ही 1:1 आएगा एटलीस्ट अलर्ट बज जाए और हम लोग को पता चल जाए कि हाँ भाई हमारा 1:1 आ गया है. सो देन वी कैन ट्रेल आर स्टॉप लॉस मोर हायर. लेट्स वेट. यहाँ पे ब्रेकआउट का बहुत हाई उम्मीद है. ब्रेकआउट आ जाएगा तो बहुत अच्छा रिवर्सल आएगा एंड आर लंदन सेशन विल बी गोइंग टू गुड. फिलहाल हमारा लंदन सेशन, अगर खाली लंदन का बात करें तो वी आर अप $1,400, राइट. गोल्ड में अब हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, अराउंड $250 का लॉस होगा अगर हुआ तो. जैसे $500 का लॉस होना चाहिए था, बट अब मैंने ट्रेल कर दिया अराउंड $250. गोल्ड रिवर्स भी करता है, आई एम लूजिंग ओनली $250. और एक बार ब्रेकआउट आ जाएगा तो देन गोल्ड को ऑल ट्रेल करेंगे. बट फिलहाल के साइड से अगर देखा जाए तो $1,400 हम लोग बना चुके हैं. 250 अगर जाता भी है देन ऑल्सो विल बी नेट अप अराउंड 1,100 और $1,200, विच इज गुड फॉर अ सेशन, विच इज वेरी
गुड फॉर सेशन फॉर मी। तो मेरे को पता है कि मेरा मैक्सिमम क्या होने वाला है। अगर यहाँ से वर्स्ट के सिनेरियो में भी आई एम टेकिंग होम $1000-1200, और क्या चाहिए। और लंदन में तो और ट्रेड लेना नहीं है मेरे को। बेस्ट तो बेस्ट भी ट्रेड मिल जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ सिक्स्थ ट्रेड इन लंदन। तो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ट्रेड। और बाई चांस गोल्ड में हमारा यहाँ पे टीपी हिट होता है तो आई विल बी टेकिंग होम अराउंड $2400 इन दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड एशियन सेशन में भी देखेंगे तो वी मेड अराउंड $1500। हियर विल बी मेकिंग, वी हैव ऑलरेडी मेड $1400। एंड नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क, जो शाम को 7 बजे के बाद करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे जैसा भी रहता है फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा गोल्ड एक ट्रेड रनिंग चल रहा था। तो फिलहाल आप देखेंगे तो हाई लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये साइडवेज हो गया है। सो हमारा अभी 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो पहुंचा नहीं है, बट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। अब एटलीस्ट ये ट्रेड में लॉस नहीं करना। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है वेल एंड गुड, बट अगर नहीं निकल पाता है तो एटलीस्ट हम लोग ये ट्रेड में कोई लॉस बुक नहीं करेंगे। सो मेरा लंदन सेशन में यहाँ पे एटलीस्ट कोई लॉस नहीं होने वाला, बट हो सकता है हमें गोल्ड प्रॉफिट दे। बट गोल्ड को थोड़ा ऊपर जाने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि अभी चल जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बिकॉज टारगेट बड़ा है। सो वील जस्ट कीप होल्डिंग दिस ट्रेड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर ट्रेड में प्रॉफिट आया तो ठीक है, वरना कॉस्ट में एग्जिट कर देंगे। सो जैसा भी रहता है फिर आप नेक्स्ट न्यूयॉर्क सेशन का जो ट्रेड लेंगे वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको अपडेट कर देंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में। फिलहाल आई एम क्लोजिंग द वीडियो ईयर। आई होप आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।